बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं भूसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? अच्छा जी, जैसे मैंने कहा था कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कल क्या हुआ है और क्या होना चाहिए था। गुड न्यूज़ ये है कि सब लोगों ने देखा है कि वहाँ पर बच्ची की जो बहन है यानी उम्मे हबीबा की बहन, वो खुद वहाँ पर अपनी वालदा के साथ पहुँच गई और उसने वहाँ पर बयान दिया कि भाई उसके अब्बा जो है वो शराब पीते और नशा करते और मतलब चरस वगैरह, और उसके बाद मामा को मारते थे। देखें, वो बच्ची ने बिल्कुल हकीकत बताई क्योंकि उसमें कोई पढ़ाया लिखाया वाला जो हिसाब किताब होते थे, जैसे दुआ ज़ारा को पढ़ा के जुनैरा माहम भेज रही थी, उस तरीके से कोई भी नहीं। बच्ची ने खुद जो फैक्ट थे वो वहाँ पर बताए हैं अदालत को, ठीक। और उसके साथ क्या हुआ कि हुआ ये कि वालिद साहब जो थे यानी कि अब्दुल्ला मियाँ, वो वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि आयबाशाही की और धमकियाँ दी, वकला को भी और फैमिली को भी धमकियाँ दी। यानी कि आप ये देख लें कि वो बंदा इतना पैसों का लालची हो गया है, या तो उसको पैसों का लालच दिया है, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, जैसे ही कह रहे हैं कि जादू करनी है, जादू की है, तो वही हो सकता है कि जादू के बस में आ गया हो। लेकिन इतना कोई मेरा ख्याल में जादू के असर में इतना भी नहीं होता। होते अगर बहुत ज़्यादा देखें हमने भी, हो सकता है मे भी पॉसिबल कि जादू का असर हो। लेकिन आप ये देखिए कि उसको अकेले वो वहाँ पर पहुँचा, और उसके अलावा वो जो बंदा जो कह रहे हैं कि वो दुबई में या कुवैत में होता है, तो वो बंदा यानी कि अशफाक मियाँ, वो भी जो है वो कराची कह रहे हैं कि पहुँच रहे हैं, और वो भी अब जो है इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, यानी कि बच्ची की वालदा के ख़िलाफ़। अच्छा जी, सिंपल सी चीज़ ये है कि अदालत ने ज़ाहिर नोटिस की ये बात कि जज के सामने उसने वहाँ पर कमरा अदालत में क्या बदतमीज़ी की है, ठीक है, धमकियाँ दी हैं, ओंगी बोंगी हरकतें की हैं। साथ ही साथ उसने ये भी हरकत की है कि जो वकील थे, जो मतलब मुद्दई है, एक्चुअल मुद्दई यानी कि रीमा साहिबा जो है, उनके जो वकील हैं, उनको भी धमकियाँ दी हैं। तो ये सब चीज़ें अदालत ने नोटिस की हैं, तो ज़ाहिर है अब केस इनके हाथ से गया। अच्छा, ऊपर से इन्होंने जो दरख्वास्त दी है वो जमा कराई है, तो उसके अंदर उन्होंने जो है वो ये लिखा है कि मेरी बीवी ने जो है वो 5 लाख के एवज़ जो है वो उसको बेच दिया है उम्मे हबीबा को, जबकि खुद जो है 10 लाख रुपए लेके और बच्ची को उस मनहूस जो दूसरा है यानी कि वो छुआरा जो है, वो टिड्डा जो है, उसके हवाले वो कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अदालत ये चीज़ देखेगी या ये चीज़ देखेगी, और ऊपर से उसकी जो उन्होंने बच्चियों के ख़िलाफ़ मतलब वालदा के ख़िलाफ़ जो बयान दिया है, जो जमा कराई है एप्लीकेशन, जिसमें ये कहा है कि बच्चियों को लेके भाग गई, घर छोड़ के भाग गई है, घर का सारा सामान बेच के भाग गई है, ये इल्ज़ाम लगाया है। जो कि बेसिकली घर का सामान वो औरत बेच के नहीं भागी, बल्कि उसको अपने और अपनी बच्चियों की जान का ख़तरा था, इसलिए वो वहाँ से मजबूर हो गई भागने में। भागी कहाँ है? वो यहीं पर है, क्योंकि भागे तो आप है, क्योंकि कल आप भी अदालत से भाग गए थे। अगर आप इतने सच्चे होते तो आपको आना चाहिए था मीडिया के ऊपर आके, कहते भाई आप लोग मेरा भी मौक़िफ़ लो, आप मुझसे भी बात करो, ताकि लोग आपसे सवाल करते तो आप जवाब देते। लेकिन वही ज़हीर और शब्बीर गैंग वाला हिसाब किताब कि आपने किसी को जो है वो मुँह नहीं लगाने, किसी को बयान नहीं देने, क्योंकि आप सच्चे होते तो आप ये काम करते, ठीक है ना। तो अच्छी चीज़ ये हुई है इस केस के अंदर के उम्मे हबीबा की जो बहन है वो वहाँ पर खुद पहुँच गई और जाके उसने वहाँ अदालत में रुदात सारी सुनाई है कि अब्बा अम्मा को मारता था कि मुझे पैसे चाहिए, कमाती अम्मा थी, क्योंकि उसको नशा चाहिए था, तो इसके लिए नशे के लिए वो उस बेचारी औरत को मारता था, और वो घरों में जाके खाने पकाती थी और जो भी काम करती थी, पैसा कमा के वो लेकर आती थी ताकि ये घर पाल सके। लेकिन वो बंदा सारे पैसे नशे में उड़ा देता था। अब आप खुद सोचें कि आप उस खातून के अपने इंटरव्यूज़ देखें, उसके बोल चाल के अंदर कहीं पे आपको तज़ाद नज़र नहीं आएगा, ठीक है। वो बिल्कुल स्ट्रेट एक जो उसका मौक़िफ़ है वो उसने सामने रखा है, और उसी पे वो शुरू दिन से स्टैंड कर रही है, वो अभी तक वहीं पर है, ठीक है ना। जबकि ये जो मफरूर साहब हैं मिस्टर अब्दुल्ला, और उनका जो गैंग है ये यानी कि छोटे अब्दुल्ला यानी टिड्डे का गैंग, तो वो लोग जो है ना तो मीडिया के सामने आ रहे हैं, ना ही वो अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। ऊपर से हमने वो वॉइस सुनी है, मैंने आप लोगों को जैसे अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया था कि उस लड़के ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। अगर शरीफ का बच्चा होता, अगर शरीफ माँ की औलाद होता, तो वो इस तरीके से गंदी गालियाँ नहीं देता, बल्कि कोई और ऐसी बात करता कि जिससे बंदे सोचने पे मजबूर हो जाता कि नहीं यार चलो सही है, ये लोग कोई शरीफ लोग हैं। अच्छा, बच्ची जो है यानी कि उम्मे हबीबा वो कह रही है कि नहीं, ये मुझे 17 साल का साबित कर देंगे, ठीक है, मेरी उम्र 17 साल आएगी और ये जो है वो इनके साथ में चली जाऊँगी। लेकिन उसकी लड़के की घर घर की मतलब ख़वातीन है वो सही नहीं है,
मैं लड़के के साथ जाऊँगी, लड़का जो है वो फिर आप लोग सुलह करेंगे और लड़के के साथ हम नीचे वाले पोर्शन में रहेंगे, आप लोग ऊपर रहना। बच्ची को वालिद ने शेल्टर होम जाके यानी चाइल्ड प्रोटेक्शन जो भी है वहाँ जाके उसने यही पढ़ाया, यही धमकाया, और बच्ची के हाथों पे कट के निशानात हैं, उसके चेहरे पे स्वेलिंग है, जैसे उसको नशा दिया गया, उसको मारा पीटा गया हो, ठीक है। तो वो चीज़ें सामने आ रही हैं। अब वो बच्ची से जब अदालत के अमले की मुलाकात होगी, जब उसका बच्ची का जो है वो बयान आएगा या जो भी उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। अच्छा, एक चीज़ इसके अंदर, बच्ची का जब तक मेडिकल नहीं आ जाता तब तक जो है वो किसी भी तरीके से बच्ची इन लोगों के हवाले नहीं होगी, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है, ठीक। वो कह रहे हैं कि नहीं बच्ची हमारे हवाले करें, उसको मुक्का करें, मैं केस ख़त्म कर रहा हूँ। अब आप भले से केस ख़त्म कर दो, अदालत ने देख लिया वो बच्ची माइनर है, और सबने देखा है यार, हमने देखी, कितनी बच्चियाँ देखी हैं, ठीक है ना। जब तक वो बच्ची ट्रॉमा से बाहर नहीं आएगी, उसको किसी ऐसे, जैसे दुआ ज़ारा को हमने देखा था कि किसी बहुत बेहतरीन जगह पे उसको रखा था शेल्टर होम में, तो वहाँ पर उसको जब तक मुंतकिल नहीं कर दिया जाएगा, बच्ची 1 महीना वहाँ गुजार ले कम अज़ कम, उसके बाद जो है उससे पूछा जाए तुम्हारी राय क्या है, और इस बंदे का एक्सेस फौरी तौर पे बंद किया जाए, क्योंकि ये बंदा सही नहीं है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने देख लिया है और हम लोगों ने अभी तक सुन लिया है, क्योंकि हमने उस माँ को रोते हुए देखा है। क्योंकि अगर उसकी बात के अंदर कोई तज़ाद होता ना, तो वो हमें नज़र आ रहा होता कि नहीं यार, इस बंदी ने अभी ये बात की थी, अभी ये बात की है। जैसे जुनैरा माहम लोग जो है वो मुसलसल करते रहे हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ उसकी बात में मुझे नज़र नहीं आई। वो बहुत क्या कहते हैं, एक सीधी सादी सी खातून है, ठीक है। क्योंकि मेरी तकरीबन डेली बात होती रहती है उनसे, तो उनसे जो अपडेट्स वगैरह मैं ले रहा होता हूँ, मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं जो मैं नहीं शेयर कर सकता जब तक मुझे उनकी इजाज़त नहीं मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, कल मेरी इनसे लास्ट बात हुई थी तो काफ़ी उनकी तबीयत ख़राब थी, तो इस वजह से ज़्यादा मेरी उनसे बात नहीं हो सकी। अलबत्ता ये कि जो इन्फॉर्मेशंस मुझे उन्होंने दे दी थी वो मुझे वो मैसेज करके बताई थी कि भाई ये बात है, अभी आपने ये बात ऊपर रखनी है, ये बात नहीं रखनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से मेरे पास काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक यहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाएगी, एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी आने वाला है इंशाल्लाह बहुत जल्दी इनकी तरफ से। किसकी तरफ से? रीमा साहिबा की तरफ से, रीमा बहन की तरफ से एक बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी आएगा, जो कि इन लोगों के जो है ना हवा, इन लोगों को हवास बाख्ता कर देगा। बिल्कुल इनके होश उड़ जाएंगे जब वो ये चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, इनको पता चलेगा ना कि एक्चुअली वो कितने गंदे जाल में फंस गए हैं, और अब उनको जो है उस जाल से निकलने के लिए सज़ा ही भुगतनी पड़ेगी, और अपने ही बुने हुए जाल में जो है वो फंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। ये चीज़ इंशाल्लाह बहुत जल्दी होने वाली है, क्योंकि उनकी काफ़ी सारे ऐसे कंट्रोवर्शियल बयानात हैं कि जिसकी वजह से जो है वो सारे समझ लें कि वो खुद ही अपनी ही बात की जो है वो अगली बात में जो है वो नफ़ी कर देते हैं, और उसी चीज़ के अंदर वो फंसते चले जा रहे हैं, विच इज़ नेगेटिव पॉइंट फॉर देम, और एक्चुअली पॉजिटिव पॉइंट फॉर उम्मे हबीबा एंड हर मदर एंड सिस्टर्स, ठीक है ना। तो ये न्यूज़ थी, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को ये बताऊं लाजमी तौर पे। और मेरी आज अगर मुलाकात तो नहीं हो सकती, बात होती है, तो जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहाँ मिलेगी इंशाल्लाह मैं कल आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। और इंशाल्लाह कोशिश कर आके मैं 2000 केस के ऊपर मज़ीद स्ट्रॉन्ग कुछ आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ये नहीं कि वो एक यूट्यूबर है जिनका हम लोग अक्सर उनको बोल रहे होते हैं, नसीहत कर रहे होते हैं, वो उस टाइप की चीज़ नहीं, लेकिन मैं आपको जो भी रिपोर्ट आएगी उससे क्या चीज़, मैं एक्चुअली जो ब्लॉग्स बनाता हूँ मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि ये पॉइंट हुआ, ये आज की ये कार्रवाई हुई है, एक्चुअली क्या और होना चाहिए था, या इसका क्या असरात पड़ेंगे, मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो हेड्स ऑफ टू बोथ ऑफ द फैमिलीज मेदिली काज़मी एंड रीमा बहन, और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, और हमारे जो है वो आप लोग वीडियोस पे कमेंट्स करते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट करते जैसे आप लोग मज़ीद कमेंट करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस हो, क्योंकि अभी भी वालिदैन को अवेयरनेस नहीं है कि आखिर मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और बच्चियों को सेव करना चाहिए, ठीक है। कीप वॉचिंग गुस्सा व्लॉग्स। अल्लाह हाफिज़।